नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। किसी भी देश के लिए उस देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उस देश का अहम नागरिक होता है और इसलिए उनकी सुरक्षा देश के अन्य लोगों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। और अगर बात करें भारत की, तो भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा सबसे ऊपर है। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा बहुत ही अहम और गुप्त मामला है, जिसकी पूरी जानकारी सिर्फ कुछ खास लोगों को ही होती है, लेकिन कुछ जानकारी सार्वजनिक भी होती है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ खास प्रबंधों के बारे में बताऊंगी, जिसमें से मैं पहले ये बताऊंगी कि उनके सुरक्षा के लिए जो प्रावधान किया गया है एसपीजी ग्रुप का, यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का। एसपीजी जो होते हैं ये जवान नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बहुत ही अहम किरदार निभाते हैं। एसपीजी के जवान दिन रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का सबसे बड़ा जिम्मा एसपीजी पर है। एसपीजी प्रधानमंत्री मोदी की हर एक गतिविधि पर नज़र रखते हैं। एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, इनका गठन हुआ था 1985 में। एसपीजी का गठन मुख्य रूप से प्रधानमंत्री की सुरक्षा हेतु किया गया था। एसपीजी के सभी जवानों की सीक्रेट्स सर्विस ऑफ अमेरिका के दिशा निर्देशों के अनुसार ट्रेनिंग दी जाती है। ये प्रशिक्षित जवान पलक झपकते ही हमलावर की जान ले सकते हैं। ये सभी जवान आज के हथियारों से लैस होते हैं। इन्हें प्रत्येक तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। इस समय एसपीजी फोर्स में 3000 जवान मौजूद हैं। और अगर बात करें एसपीजी के वेपन्स यानी कि हथियारों की, तो ये तो आप बहुत ही अच्छे से जान चुके हैं कि पीएम मोदी की सुरक्षा सबसे बड़ा जिम्मा एसपीजी कमांडो पर होता है। और जाहिर सी बात है, इतनी ज़बरदस्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए खास हथियारों की ज़रूरत भी पड़ेगी, इसलिए इनके हथियार भी खास होते हैं। एसपीजी के कमांडो के पास बेल्जियम से इंपोर्ट की गई असॉल्ट राइफल होती है, जो 500 मीटर की रेंज में 1 मिनट में 850 गोलियां बरसा सकती हैं। दुनिया के सबसे अच्छे हथियारों से लैस कमांडो कम्युनिकेशन के लिए ईयर प्लग, सूट के भीतर बुलेट प्रूफ वेस्ट, FN-P90 बेल्जियम में बनी सब मशीन गन और कॉम्बैक्ट शूज, टैक्टिकल काला चश्मा FN-2000 बेल्जियम में बनी असॉल्ट राइफल, FN-527 बेल्जियम में बनी हैंडगन, कम्युनिकेशन के लिए डिवाइस, हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट, एल्बो पैड और बुलेट प्रूफ नी पैड के साथ हमेशा तैयार और तैनात खड़े रहते हैं। ये जवान हमेशा आपको काला चश्मा लगाए हुए नजर आएंगे। ये चश्मा इन्हें आसपास के लोगों और जगहों को अच्छी तरह से निरीक्षण करने में मदद करता है। इसके अलावा इन जवानों को मार्शल आर्ट्स की खास ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसकी मदद से ये जवान किसी को भी धूल चटा सकते हैं, वो भी बिना किसी हथियार के। और अगर अब बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार की, तो बहुत से लोगों को पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी BMW 7 सीरीज की 760 ली हाई सिक्योरिटी कार का इस्तेमाल करते हैं। ये एक अत्यंत आधुनिक हथियारबंद कार है। ये कार दुनिया के बेहद खास व चुनिंदा लोगों को ही दी जाती है। इस कार को चलाने के लिए भी विशेष ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये कार दुनिया की पहली ऐसी कार है जिसमें इतनी सेफ्टी है। ये कार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। इस कार के मजबूत शीशे को AK-47 खतरनाक बंदूक की गोलियां भी नहीं तोड़ सकती। बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ ये कार बम और ग्रेनेड प्रूफ भी है। कार के पास हुआ विस्फोट भी इस कार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस कार को हर तरह की मुश्किल से निकलने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ तक कि अगर इस कार की टायर पंचर भी हो जाए
तो भी यह 90 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से 320 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। और अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काफिले की, तो दोस्तों किसी भी खास व्यक्ति की सुरक्षा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके काफिले को सुरक्षित करना होता है। और अगर आप हिस्ट्री पर नज़र डालेंगे तो सबसे ज़्यादा आत्मघाती हमले काफिले पर ही किए जाते हैं। और अगर बात करें प्रधानमंत्री मोदी जी के काफिले की, तो इसमें 2 BMW 7 सीरीज सीडान, 6 BMW X5, एक मर्सिडीज वैन, एम्बुलेंस और एक टाटा सफारी जैमर के साथ साथ लगभग 15 गाड़ियां शामिल होती हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी BMW 760 ली हाई सिक्योरिटी कार में काफिले के बीचों बीच मौजूद होते हैं। काफिले के आगे पीछे स्थानीय पुलिस की गाड़ियां भी चलती हैं। हमलावर को चकमा देने के लिए काफिले में पीएम की कार की हूबहू 2 डेमी कार भी मौजूद होती है। इन सभी गाड़ियों में लगभग 100 कमांडर हथियारों के साथ मौजूद होते हैं, जो ज़रूरत पड़ने पर तुरंत हमला कर सकते हैं। काफिले में मौजूद टाटा सफारी जैमर कार में एंटीना लगे होते हैं, जो बम को 100 मीटर की दूरी से भी डिफ्यूज कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की। एनएसजी के कमांडो भी पीएम मोदी की सुरक्षा में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। एनएसजी का गठन 1986 में किया गया था। एसपीजी के बाद एनएसजी पर सबसे ज़्यादा जिम्मा होता है पीएम मोदी की सुरक्षा का। एनएसजी के इन कमांडो को ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। इन कमांडो द्वारा दी गई सुरक्षा Z+ सुरक्षा कहलाती है। ये एक ऐसी फोर्स है जिसमें आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। ये कमांडो MP5 बंदूकों व अन्य हथियारों से लैस होते हैं। इन सभी जवानों को मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर बिना हथियार के भी दुश्मन का सामना कर सकें। एक व्यक्ति को Z+ सुरक्षा प्रदान करने के लिए 36 एनएसजी कमांडो की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप बात करें पुलिस की, तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में पुलिस जो किरदार निभाती है उसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे सिर्फ पुलिस ही कर सकती है। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां की स्थानीय पुलिस उनकी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम देखती है। यदि प्रधानमंत्री मोदी जी किसी सार्वजनिक स्थान पर लोगों को संबोधित करने के लिए जाते हैं, तो उनके वहां पहुंचने से पहले कई दिन पहले स्थानीय पुलिस उस एरिया का मुआयना करना शुरू कर देते हैं। प्रधानमंत्री की कार जब किसी राज्य में जाती है तो वहां प्रधानमंत्री के कार के आगे और पीछे पुलिस के वाहन चलते हैं। यदि कोई समस्या आती है तो उसका सामना पुलिस से होता है। इसके अलावा पुलिस सभी कार और ट्रैफिक हटाने का काम भी करती है तथा सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ को शांत और नियंत्रित करने का कार्य भी पुलिस ही करती है। अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले प्रबंध यानी कि फ्लाइट की, तो आपको बता दें कि एक प्रधानमंत्री को अक्सर ज़रूरी कामों से दूसरे देशों का दौरा करना पड़ता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि प्लेन में उड़ान भरते समय प्रधानमंत्री की सुरक्षा का विशेष प्रबंध किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्लेन से सफ़र करने के लिए सीधा एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में प्रवेश करते हैं। एयरपोर्ट में 2.747 400 जहाज पीएम मोदी के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। यदि एक जहाज में कोई प्रॉब्लम फॉल्ट आ जाती है तो दूसरा जहाज इस्तेमाल किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्लाइट का नंबर हमेशा एयर इंडिया 1 होता है। जिस समय प्रधानमंत्री मोदी का प्लेन टेक ऑफ करता है उस समय एयरपोर्ट को कुछ देर के लिए नो फ्लाइंग जोन में बदल दिया जाता है। इस समय कोई और फ्लाइट टेक ऑफ या लैंड नहीं कर सकती है।
प्लेन के अंदर एनएसजी कमांडो और पीएम मोदी के कुछ खास स्टाफ के अलावा और कोई नहीं होता है। इस खास प्लेन के अंदर एक बेडरूम और एक कॉन्फ्रेंस रूम बना हुआ है। और अब हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगलों की। दिल्ली में स्थित 7 लोकसभा कल्याण मार्ग पीएम नरेंद्र मोदी का सरकारी घर है। कुछ सालों पहले 7 रेस कोर्स रोड के नाम से पहचाना जाने वाला ये कोई एक बंगला नहीं बल्कि 12 एकड़ में फैला 6 बंगलों का समूह है। इन बंगलों के नंबर से इनको पहचाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नंबर बंगले में रहते हैं। ये जगह किसी किले से भी ज़्यादा सुरक्षित है। 500 से अधिक एसपीजी कमांडो हर समय पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए इस जगह पर तैनात रहते हैं। इन कमांडो की नज़र से बचना लगभग नामुमकिन है। 1 नंबर बंगले की छत पर हेलीपैड बना हुआ है जिस पर हेलीकॉप्टर हर समय तैनात खड़ा रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहां भी जाना होता है वह इसी हेलीकॉप्टर से जाते हैं। आपातकालीन स्थिति के लिए इस जगह एक सुरंग भी मौजूद है जो प्रधानमंत्री मोदी के बंगले से सीधी सफदरगंज एयरपोर्ट पर निकलती है। इस सुरंग की लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है। इस जगह की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।